हेलो बच्चों, सभी लोगों का स्टडी 91 पर स्वागत है। आज की क्लास जो होने वाली है वो कोडिंग डिकोडिंग के दूसरे पार्ट को लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। इससे पहले हम लोगों ने कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का दो टाइप पढ़ लिया था। पहला था आपका कॉमन कोडिंग डिकोडिंग और दूसरा था आपका वर्ड टू वर्ड। ठीक है, आज हम लोग तीसरे टाइप के बारे में अध्ययन करने वाले हैं जिसका नाम है लेटर टू लेटर। ठीक है, लेटर टू लेटर जिसको कहते हैं अक्षर से अक्षर। तो चलिए आते हैं अपने तीसरे टाइप को पढ़ते हैं। और लेटर टू लेटर की बात करें बच्चा तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है लेटर टू लेटर। अक्षर से अक्षर। लेटर टू लेटर। ठीक है बच्चा, और देखिए ये आपका जो लेटर टू लेटर है, ये आपका जो लेटर टू लेटर है, ये आपके एग्जाम में कितने प्रकार का पूछा जाता है। तो देखिए लेटर टू लेटर से आपके एग्जाम में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर, बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर, और दूसरा है बेस्ड ऑन चेंज इन पोजीशन। दूसरा है बच्चा बेस्ड ऑन चेंज इन पोजीशन। ठीक है, बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर और दूसरा है बेस्ड ऑन चेंज इन पोजीशन। ये दो टाइप की कोडिंग डिकोडिंग आती है जो आपके लेटर पर आधारित होती है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला जो आपका कोई शब्द दिया होगा उसमें कोई नंबर जोड़कर नया शब्द बना रहे होंगे, कोई नंबर घटाकर नया शब्द बना रहे होंगे, तो वो होता है बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर। और दूसरा कोई अगर वर्ड दिया गया होगा तो उन्हीं वर्ड के अक्षरों को ही आपस में बदल देंगे, उनकी पोजीशन को ही आपस में बदल देंगे, उसमें कोई नंबर जोड़ेंगे या घटाएंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए इन दोनों टॉपिकों के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पहले टॉपिक को उठाते हैं जिसका नाम है बेस्ड इन चेंज इन नंबर। ठीक है, सबसे पहले पहले को उठाते हैं जिसका नाम है क्या बच्चा, बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर। ठीक है, बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर। ठीक है, अब देखिए इस टॉपिक के अंदर जितने भी आपके वर्ड होंगे, जितने भी आपके शब्द होंगे, सारे आपके इंग्लिश के अल्फाबेट पर आधारित होंगे। और मैंने आपको इसीलिए पहली क्लास में अक्षरों की क्या पोजीशन होती है अंग्रेजी वर्णमाला में और अक्षरों का क्या रिवर्स होता है, ये दोनों चीज मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर जो है बच्चा, ये कई टाइप का आता है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं बढ़ते हुए क्रम में। क्या लेते हैं, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर सबसे छोटा एग्जांपल ले और अगर हम आपसे कहें कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लूज को लिखते हैं एम क्यू, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लूज को लिखते हैं MQVI, तो उसी सांकेतिक भाषा में गेन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लूज को लिखा जाता है MQVI, तो उसी सांकेतिक भाषा में गेन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की पोजीशन नहीं याद होगी तो शब्द को अगर देख के आप पैटर्न पहचानना चाहोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप अक्षरों की जो स्थिति है उसके ऊपर लिख जाओ। एल की पोजीशन कितनी होती है बच्चा, एल की पोजीशन कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 12 होती है। क्या होती है, 12 होती है। ठीक है, तो एल के ऊपर क्या लिख जाओ, एल के ऊपर 12 लिख दो। ओ की पोजीशन कितनी होती है, 15। एस की कितनी होती है, 19। और ई की कितनी होती है, 5। एम की कितनी होती है, 13। क्यू की कितनी होती है, 17। वी की कितनी होती है, 22। और आई की कितनी होती है, 9। ठीक है, अब जब नंबर्स को देखोगे ना बच्चा तो ज्यादा समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ये 12 था, ये क्या हो गया, 13 हो गया। तो इसमें ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ, 1 ऐड हुआ। ये 15 था, ये 17 हो गया, कितना ऐड हुआ बच्चा, 2 ऐड हुआ। ये 19 था, ये 22 हुआ, कितना ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ। ठीक है, 19 20 21 22। और ये 5 था, ये 9 हो गया, कितना ऐड हुआ बच्चा,
4 ऐड हुआ। तो पहले में 1 जोड़ देना है, दूसरे में 2 जोड़ देना है, तीसरे में 3 जोड़ देना है और चौथे में 4 जोड़ देना है। तो चलो वही काम कर दो। अब देखो जी की पोजीशन कितनी होती है, अब रटा होगा तभी हो पाएगा क्वेश्चन जल्दी से। जी की पोजीशन होती है 7, ए की क्या होती है 1, आई की क्या होती है 9 और एन की क्या होती है बच्चा 14। सबसे पहले वाले में क्या ऐड करना है 1, उसके बाद वाले में 2, उसके बाद वाले में 3 और उसके बाद वाले में क्या 4। ठीक है, अब 7 में 1 को जोड़ोगे 8, 8 किसका होता है एच का होता है। 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 किसका होता है सी का होता है। 9 में 3 जोड़ोगे 12, 12 किसका होता है एल का होता है। 14 में 4 जोड़ोगे 18, 18 किसका होता है आर का होता है। और आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चा HClR। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति रटी होगी, आपको अगर अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति याद होगी, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी बना पाओगे, अन्यथा क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। चलिए बताइएगा, इसी आधार पर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में CLAIM क्लेम को लिखा जाता है EP CLAIM को लिखा जाता है EPGQW। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लेम को लिखा जाता है EPGQW, तो आपको उसी सांकेतिक भाषा में फाइट को क्या लिखा जाएगा, उसी सांकेतिक भाषा में फाइट को क्या लिखा जाएगा। तो फटाफट देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, पोजीशन लिख जाना। लिख जाओ, ई की पोजीशन कितनी होती है बच्चा 3, एल की कितनी होती है 12, ए की कितनी होती है 1, आई की कितनी होती है 9 और एम की कितनी होती है 13, एफ पी की ई की कितनी होगी 5, पी की 16, जी का 7, क्यू का कितना होगा 17 और डब्ल्यू का कितना होगा 23। ये तो है ना। अब देखो ये 3 था, ये कितना हो गया 3 था, ये कितना हो गया 5 हो गया, प्लस 2, ये 12 था, ये 16 हो गया, प्लस 4, ये 1 था, ये 7 हो गया, प्लस 6, ये 9 था, ये 17 हो गया, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 13 था, ये 23 हो गया, कितना हो जाएगा 10 होगा। तो आपको पैटर्न मिल गया। आपका पैटर्न क्या चल रहा है बच्चा, आपका पैटर्न चल रहा है 2 4 6 8 10। ठीक है, तो वही काम यहां भी कर देते हैं। एफ पी का कितना होता है, पी का 6 होता है, आई का 9 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है और टी का कितना होता है 20 होता है। अब आपका पैटर्न क्या लगाना है, तो आपको मालूम है कि आपका पैटर्न है 2 4 6 8 और 10, ये आपको इतना जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। अब अगर आप 6 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 8 आएगा, किसका होता है एच का। 9 में 4 जोड़ोगे तो 13 आएगा, 13 किसका होता है एम का। 7 में 6 जोड़ोगे तो 7 6 13 किसका होगा एम का। 8 में 8 जोड़ोगे तो 16 होगा, किसका होगा पी का। 20 में 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा 30 आएगा। अब देखो मैंने आपको लिखवाया था पहले दिन की क्लास में कि अगर आप कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं और आपका मान इनवैलिड आए, मतलब 26 से ज्यादा आए या 1 से कम आए, तो अगर 26 से ज्यादा आएगा तो उसमें से क्या घटा दीजिएगा 26 घटा दीजिएगा और आपका वैल्यू 4 आ जाएगा। और 4 किसका आता है बच्चा डी का, तो यहां पर आ जाएगा डी। तो आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा बच्चा HMMPD, HMMPD। ठीक है, सभी लोगों का क्लियर है ना। चलिए, तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की पोजीशन रटी होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी बना पाओगे। क्योंकि अगर आप शब्दों को केवल देख के पहचानोगे ना, तो आपको उतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा जितना जल्दी आप अंकों को देखकर पैटर्न को पहचान सकते। देखो ये 3 था, ये 5, तो हमको ज्यादा जल्दी समझ में आ गया कि 3 था, ये 5 तो 2 जुड़ रहा है। अगर ये सी और ई को देखते तो उतना जल्दी समझ में नहीं आता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। और वो आपको याद रखना है जो मैंने बताया
कि अगर आपका मान इनवैलिड है, जैसे मैंने बताया था ना कि आपका अल्फाबेट 1 से लेकर कहां तक होता है, जेड तक, मतलब ए से लेकर 26 तक। अब अगर इनके बीच में आएगा तब तो आपको पता है, लेकिन अगर इससे अधिक आने लगे या इससे कम आने लगे, तो अगर इससे कम आने लगे मतलब -1 -2 या 0, तो इस केस में इसमें क्या कर देना, इस केस में इसमें 26 जोड़ देना। और अगर इधर आने लगे 27 28, तो इस केस में इसमें से क्या कर देना, 26 घटा देना। ठीक है, तो एक केस में 26 घटाना है और एक केस में 26 जोड़ना है। ठीक है, चलो आओ अगला प्रश्न लेते हैं। बिल्कुल प्यार से समझेंगे बच्चा, पोजीशन तो आपको याद होनी चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल TABLE, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को लिखा जा रहा है UDGSN, तो उसी सांकेतिक भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा, उसी सांकेतिक भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, पोजीशन लिख जाना है। अब पोजीशन याद होगी तभी कहानी आपकी सही हो पाएगी। ये कितना है 20, ये कितना है 1, ये कितना है 2, ये कितना है 12 और ये कितना है 5। V का कितना होता है बच्चा 22, D का कितना होता है 4, G का कितना होता है 7, S का कितना होता है 19 और N का कितना होता है 14। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, ये 20 था ये 22 हो गया, कितना हुआ बच्चा 2 जुड़ा, ये 1 था ये 4 हो गया, कितना जुड़ा बच्चा 3 जुड़ा, ये 2 था ये 7 हो गया, कितना जुड़ा बच्चा, कितना जुड़ा 5, ये 12 था ये 19 हो गया, कितना जुड़ा बच्चा 7 जुड़ा, ये 5 था ये 14 हो गया, कितना जुड़ा 9 जुड़ा। ठीक है, 9 5 14, तो 1 + 2 हो रहा है, 1 + 3 हो रहा है, 1 + 2 हो रहा है, 1 + 3 हो रहा है। ये आपका V नहीं होना चाहिए, ये आपका, इसको आप सही कर लो, ये आपका U दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि पैटर्न नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसको सही कर लेना, ये आपका क्या दिया हुआ है बच्चा U कर लेना। ठीक है, अब देखो अब पैटर्न मिलेगा, इसको भी हटा लेते हैं। तो देखो अब U होगा तो इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, इसकी पोजीशन हो जाएगी आपकी 21। ठीक है, तो अब सही है, अब पैटर्न आपको मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा +1। ठीक है, चलो +1, तो चलिए ये T था ये U हो गया, +1 हो गया, ये +3 हो गया, +5 हो गया, +7 +9। तो आपको दिख रहा है कि दो दो के उसमें बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। +1, इसमें 2 जुड़ा तो 3 हो गया, इसमें फिर 2 जुड़ा तो 5 हो गया, इसमें 2 जुड़ा तो 7 हो गया, इसमें 2 जुड़ा तो 9 हो गया। तो वही काम आप इसमें भी कर दीजिए, वही काम आप अगले में करिए। देखिए C का कितना होता है 3, H का कितना होता है 8, A का कितना होता है 1, I का कितना होता है 9 और R का कितना होता है 18। अब आपको पैटर्न क्या लगाना है बच्चा, तो आपको पैटर्न लगाना है +1 +3 +5 +7 +9। देखिए अगर यहां पर 2 होता, अगर यहां पर मान लीजिए +2 होता जो मैंने पहले लिखा था, तो अगर +2 होता, +3 होता, +5 होता, +7 होता, तो यहां पर फिर 9 नहीं होता, यहां पे +11 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर +2 होता तो यहां +11 लिख देते, तो यहां पर हमारी जो श्रृंखला मिल जाती वो प्राइम नंबर्स पर आधारित मिल जाती। ठीक है, वो जो श्रृंखला मिल जाती वो प्राइम नंबर्स पर आधारित मिल जाती, लेकिन अब यहां पर 9 आ गया तो 9 तो प्राइम नंबर होगा नहीं, तो वो पैटर्न तो लग नहीं पाएगा, तो फिर आपका 2-2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अब अगर यहां पे 2 रखोगे तो यहां पर तो 1 का अंतर होगा, बाकी सब में तो 2-2 का है, इसलिए यहां पर हमने 2 को हटाकर क्या कर लिया 1 कर दिया। और जब 1 करोगे तो यहां पर क्या आना चाहिए U आना चाहिए। और आपके जहां से मैंने आपके जो सीरीज था वो भी यही राइट पैटर्न था। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या कह रहा है। अब अगर इसको आप बढ़ाते हो उसी पैटर्न पर, तो ये C है और C में 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, C में 1 जोड़ोगे मतलब 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 आएगा। 4 किसका होता है D का होता है। 8 में 3 जोड़ोगे तो 11 आता है। 11 किसका होता है K का होता है। 1 में 5 जोड़ोगे तो 6 होगा। 6 किसका होगा F का होगा। 9 में 7 जोड़ोगे तो 9 7 16 होता है। 16 किसका होगा P का होगा। 18 में 9 जोड़ोगे तो 9 3 27। 27 में से क्या कितना घटा दोगे
26 घटा दोगे तो ये कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 किसका होता है, ए का होता है। ठीक है, 18 में 9 जोड़ा तो कितना आया, 27 आएगा। तो 27 तो कोई होता नहीं इंग्लिश अल्फाबेट में, तो मैंने बताया था कि जब भी मान 26 से अधिक आए उसमें से कितना घटा देते हैं, 26 घटा देते हैं, और 27 में से 26 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 किसका होता है, ए का होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी के एफ पी ए। ठीक है, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा डी के एफ पी ए। ठीक है, डी के एफ पी ए, सभी लोगों का आ रहा होगा डी के एफ पी ए। ठीक है, तो आपको जब तक ये रटा नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन उतनी जल्दी बना नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लीजिए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में XRIL को लिखते हैं XICC। क्या लिखते हैं बच्चा, XICC। तो आपको उसी सांकेतिक भाषा में बताना है, GHRP को क्या लिखा जाएगा, GHRP को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए पोजीशन लिख जाइए। H का क्या होता है 1, R का क्या होता है 18, I का क्या होता है 9, और L का क्या होता है 12। यहाँ पे देखोगे आप तो ये क्या है 1 है, ये क्या है 9 है, यहाँ पर क्या होगा 3 होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा 3 होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, नंबर्स घट रहे हैं। ठीक है, तो क्या पैटर्न लगेगा बच्चा, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे सर भाग दिया जा रहा है, इसमें आपका 1 का डिवाइड कर रहे हैं, 1 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें आपका 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें आपका 3 से डिवाइड कर रहे हैं, और इसमें आपका 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 2 को 18 से डिवाइड करोगे, मतलब 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और 12 का 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो आपका आ जाएगा 1933। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ भी अप्लाई कर दें। अब देखिए, पहला क्या है 7 है, दूसरा क्या है 8 है, तीसरा क्या है 18 है, और उसके बाद से क्या है 16 है। इसको डिवाइड करना है 1 से, इसको नंबर को डिवाइड करना है 2 से, इस नंबर को डिवाइड करना है 3 से, और इस नंबर को डिवाइड करना है 4 से। 7 को 1 से डिवाइड करोगे तो 7 ही आएगा, यहाँ पर जी ही होगा। 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 4 के केस में डी होता है। 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आपका एफ का होता है, और 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, और 4 किसका होता है, डी का होता है। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा बच्चा GDFD। ठीक है, GDFD। और ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, और आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABCD, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABCD को ADIP लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABCD को ADIP लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में LMNO को क्या लिखा जाएगा, उसी सांकेतिक भाषा में LMNO को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए पोजीशन लिखोगे तो ये 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 3 होगा, ये आपका क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे लिखोगे तो ये आपका 1 होगा, ये आपका 4 होगा, ये आपका 9 होगा, और ये आपका क्या होगा 16। तो जब ध्यान से देखोगे बच्चा तो आपको दिख रहा होगा कि ये 1 था, ये 1 हो गया, ये 2 था, ये 4, ये 3 था, ये 6, और ये 4 था 16। ठीक है, तो इसमें कितने का गुणा हुआ 1 में, इसमें किसका गुणा हुआ 2 में, इसमें किसका गुणा हुआ 3 में, उसका किसका हुआ 4 में। ठीक है, पहले वाले में 1 का, दूसरे वाले में 2 का, तीसरे वाले में 3 का, और चौथे वाले में 4 का। तो वही काम हम यहाँ भी कर देते हैं। ठीक है, वही काम हम यहाँ भी कर दें। L का कितना होता है 12, M का कितना होता है 13, N का कितना होता है 14, और O का कितना होता है 15। ठीक है,
काम क्या करना है, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 4। 12 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 12 ही आएगा, और 12 किसका होता है बच्चा, 12 होता है L का। 13 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 26 आएगा, 26 किसका होता है, Z का। 14 में 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है, 42 आ जाएगा ना। और 42 में से 26 घटाओगे तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, किसका होता है, P का। 15 चौका कितना हो जाएगा, 60, और 60 में से 26 घटाओगे तो 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है, और 3 में से 2 जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर नहीं हो रहा तो फिर आप इसमें से 26 घटा दो, अब कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा, और 8 किसका होता है आपका, H का होता है। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न था। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा LZPH। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, LZPH। आपका हो क्या रहा था, आपका 1 का गुणा करना था, 2 का गुणा करना था, 3 का गुणा करना था, और 4 का गुणा करना था, ठीक है। तो कर लेंगे ना इस टाइप का प्रश्न, हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न था आपका। अब ये तो बढ़ते हुए क्रम में हो गए। सबसे जो जरूरी बात है वो आपको पोजीशन याद होना चाहिए, तभी कुछ होने वाला है, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में BOMBAY, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BOMBAY को लिखा जाता है ANLA ZX, ठीक है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को लिखा जाता है ANLA, ये आपका L है, ठीक है, ANLA ZX, तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको बताना है कि मैसूर को क्या लिखा जाएगा। उसी सांकेतिक भाषा में मैसूर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो फटाफट पोजीशन लिख जाइए। ये 2 होता है, ये 15 होता है, ये 13 होता है, ये कितना होता है, ये 13 होता है, ये 2 होता है, ये 1 होता है, और ये कितना होता है, 25 होता है। ये आपका 1, ये आपका 14, ये आपका 12, ये आपका 1, ये 26 और ये 24, ठीक है। तो पैटर्न देख लो क्या हो जाएगा, देख लो। ये 2 था, ये 1, 1 घटा 15 था, ये 14, 1 घटा 13 था, ये 12, 1 घटा 2 था, ये 1, 1 घटा 1 था, ये 26, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 कम हुआ, ये 25 था, ये 24, यहाँ भी कम हुआ, 1 1 घट रहा है। तो वही काम आप यहाँ भी कर दो, वही काम आप क्या कर दो, यहाँ भी कर दो। तो M का कितना होता है, 13, 25, 19, 15, 18 और 5। 1 कम करोगे तो 13 में से 1 कम करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 किसका होता है बच्चा, L का। 25 में से 1 कम करोगे तो कितना आएगा, 24। तो 24 किसका होगा, 24 बताइए किसका हो जाएगा, 24 हो जाएगा X का। 19 में से 1 कम करोगे तो 18, R का। 15 में से 1 कम करोगे तो 14, N का। 18 में से 1 कम करोगे 17, Q का। और 5 में से 1 कम करोगे तो 4 किसका होगा, D का। तो आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा LX मैसूर था ना। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या आ रहा है बच्चा, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा LXRNQD। LXRNQD बिल्कुल सही है, LXRNQD। तो सीधा सीधा है कि जब तक आपको पोजीशन नहीं याद होगा ना, तब तक कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। चलिए अब देखिए अगले पैटर्न पर आइए। देखिए अगर आपसे कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट POCKET, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट को अगर लिखा जाए, क्या लिखा जाए बच्चा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट को लिखा जाए JJYHCH, JJYHCS, ठीक है, JJYHCS। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको बताना है, उसी सांकेतिक भाषा में जोकर को क्या लिखा जाएगा,
JOCKER, उसी सांकेतिक भाषा में जोकर को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए पहले पोजीशन लिख जाते हैं। P का कितना होता है 16, O का 15, 3, 11, 5 और 20। यहाँ पर 10, 10, 25, 8, 3 और 19, यही कहानी है ना। अब चलिए देखते हैं होता क्या है। ठीक है, होता क्या है बच्चा। तो ये तो 16 था, ये 10 हो गया, कितना कम हुआ 6 कम हुआ। क्या हो गया बच्चा 6 कम हो गया। ठीक है, ये 15 था, ये 10 हुआ, क्या हुआ 5 कम हुआ। ये 3 था, ये 25 कम, ये 25 हो गया। तो देखो ये 3 था, अब -4 करोगे तो क्या आएगा -1 आएगा, और निगेटिव में आता है तो कितना जोड़ देते हैं 26। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है 25 को। तो 25 का मतलब होता है, ठीक है, अभी 25 का मतलब क्या होता है y। तो देखो यहाँ पर क्या है y ही है ना। तो यहाँ पे 3 में से क्या हुआ -4 हुआ। फिर 11 था, ये 8 हुआ, तो इसमें से क्या हुआ -3 हुआ। ये 5 था, ये 3 हुआ, क्या हुआ -2 हुआ। और ये 20 था, ये 19 हुआ, क्या हुआ -1 हुआ। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, वही काम हम क्या कर देते हैं यहाँ भी। देखिए ये y आ गया ना, तो देखिए 3 में से -4 किया था, तो इसलिए यहाँ पे था। अब देखो यहाँ पे पोजीशन लिख जाए फटाफट, यहाँ भी पोजीशन लिख जाए। ये J है, J का कितना होता है 10, O का कितना होता है 15, C का कितना होता है 3, 11, 5 और 18। करना क्या है बच्चा, -6 से कहानी स्टार्ट होगी, -5, -4, -3, -2 और -1। 10 में से 6 जाएगा 4 किसका होता है, 10 में से 6 जाएगा 4 किसका होता है D का। 15 में से 5 जाएगा 10 किसका होता है J का। 3 में से -4, अब देखो 3 -4 तो वही होगा -1 हो जाएगा, और -1 का मतलब क्या होता है +26, और +26 का मतलब क्या होता है 25। तो ये इसका मतलब हो जाएगा y। ठीक है, 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 किसका होता है h का। 5 में से 2 जाएगा 3 किसका होगा c का। 18 में से 1 जाएगा तो 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा किसका q का। ठीक है, DJYHCQ। ठीक है, DJYHCQ। ठीक है, अब ये तभी हो पाएगा जब आपको पोजीशन रटी होगी। ठीक है, पोजीशन रटी होगी। अगर पोजीशन नहीं रटी होगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लीजिए। अगर आपसे एग्जाम में कहे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में माउथ को, किसको बच्चा, माउथ को MOUTH, यदि किसी सांकेतिक भाषा में माउथ को LMRPC लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में EIGHT को क्या लिखा जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में माउथ को LMRPC लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में 8 को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले पोजीशन लिख जाइए। M का कितना होता है 13, O का कितना होता है 15, U का कितना होता है 21, T का कितना होता है 20, और H का कितना होता है 8, L का कितना होता है 12, M का कितना होता है 13, R का कितना होता है 18, P का कितना होता है 16, और C का कितना होता है 3। तो अब देखो पैटर्न क्या लगा है, पैटर्न लगाने की कोशिश करो। तो ये 13 था, ये 12, क्या हो गया 1 कम हुआ। ये 15 था, ये 13, क्या हुआ बच्चा 2 कम हुआ। 21 था, ये 18, क्या हुआ बच्चा 3 कम हुआ। ये 20 था, ये 16, क्या हुआ बच्चा 2 कम हुआ। ये 8 था, ये 3, क्या हुआ बच्चा 1 2 3। ये 18 था, ये 16, सॉरी ये 20 था, ये 16, क्या हुआ 4 होगा ना। ये 8 था, ये 3, कितना काम हुआ 5। तो आपका पैटर्न है -1, -2, -3, -4 और -5। तो वही काम यहाँ भी करते हैं, पोजीशन लिख जाते हैं। E का 5, I का 9, G का कितना 7, H का कितना 8 और T का कितना 20। अब देखो आपको पैटर्न लगाना क्या है, आपको पैटर्न लगाना है -1, -2, -3, -4 और -5 करते हैं। 5 में -1 करेंगे तो क्या होगा, 5 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 4 किसका होता है बच्चा, 4 किसका होता है D का। 9 में -2 करेंगे तो 7 किसका होता है G का। 7 में -3 तब भी आपका कितना हो जाएगा 4, 4 किसका होता है D का। 8 में -4
तो 4 होगा, किसका होता है डी का, और 20 में -5 तो -5 का 15, 15 किसका होता है ओ का। तो आपका आंसर आ जाएगा डी जी डी डी ओ। ठीक है, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा डी जी डी डी ओ। ठीक है, देख लीजिए, देख लीजिए, सबका यही आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए चलिए तब अगला प्रश्न लेकर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्बल को, ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किसको बच्चा, वर्बल को, ठीक है, VERBAL, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्बल को क्या लिखा जाता है, SBNXVG। ठीक है, SBNXVG। ठीक है, SBNXVG। तो उसी सांकेतिक भाषा में मॉडर्न को क्या लिखा जाएगा, MODREN। उसी सांकेतिक भाषा में मॉडर्न को क्या लिखा जाएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्बल को क्या लिखा जाता है, SBNXVG। अब देखो पोजीशन लिख जाओ, 22, 5, 18, 2, 1 और 12, 19, 2, 14, 24, 22 और 7। तो देखो पैटर्न लग क्या रहा है, नंबर्स को देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये 22 था, ये 19 हो गया, तो कितना घटा 3। ये 5 था, ये 2 हुआ, कितना घटा 3। 18 था, ये 14 हुआ, कितना घटा 4। ये 2 था, ये 24 हुआ, कितना घटा 4। ये 1 था, ये 22 हुआ, कितना घटा 5। ये 12 था, ये 7 हुआ, कितना घटा 5। कहोगे सर यहाँ भी 5 कैसे घटा, तो देखो ये 1 है, -5 करोगे तो क्या आ जाएगा, -4 आएगा। -4 आता है तो क्या करते हैं, +26 करते हैं। +26 का मतलब क्या होता है, 22, और 22 का मतलब क्या होता है, v होता है। देखो यहाँ पर v था, इसीलिए हमने -5 कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर -4 क्यों किया, तो देखो आपका क्या दिया था 2 -4, तो क्या हो जाएगा -2 + 26 कितना होता है 24, और 24 किसका होता है, x का होता है। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है, v है। तो इसीलिए -3 -3 -4 -4 -5 -5। ठीक है, तो वही काम आप आगे भी कर दो, वही काम यहाँ भी कर दो। देखो करोगे तो क्या होगा, ये होता है 13, ये होता है 15, ये होता है 4, ये होता है 18, ये होता है 5 और ये होता है 14। काम क्या करना है बच्चा, काम आपको करना है बहुत ईजी सा, -3 -3 -4 -4 -5 और -5। ठीक है, अब देखिए 13 में से अगर आप 3 घटाओगे तो 10 आएगा, 10 किसका होता है, जे का। 15 में से 3 घटाओगे तो 12 आएगा, 12 होता है एल का। 4 में से 4 घटाओगे तो 0 आएगा, और अगर कोडिंग डिकोडिंग करते समय 0 आता है तो कितना जोड़ देते हैं, 26, किसका आ जाएगा, जेड का। तो ये हो जाएगा जेड। 18 में से 4 घटाओगे तो 14, 14 किसका होता है, एन का। 5 में से 5 घटाओगे तो फिर 0 आएगा, और 0 किसका होता है, जेड का होता है। और 14 में से 5 घटाओगे तो 9 आएगा, और 9 किसका होता है, आई का होता है। तो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा JLZNZI। ठीक है, सभी लोग चेक कर लीजिए एक बार, क्या ये पैटर्न बिल्कुल सही है, JLZNZI। ठीक है, एक बार देख लीजिए, -3 -3 -4 -4 और चलिए देख लीजिए एक बार। चलिए आइए अगले प्रश्न पर आइए। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है बच्चा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हीटर HEATER
आर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हीटर को लिखा जाता है के बी डी क्यू एच आई, ठीक है, के बी डी क्यू एच आई, ठीक है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हीटर को लिखा जाता है के बी डी क्यू एच आई, तो आपको उसी सांकेतिक भाषा में बताना है कूलर को क्या लिखा जाएगा, सी ओ एल ई आर, कूलर को क्या लिखा जाएगा। तो फटाफट पोजीशन लिखिए, ये 8 होता है, ये 5 होता है, ये 1 होता है, ये 20 होता है, ये 5 होता है, ये 18 होता है, 11 2 4 17 8 और 9, ठीक है। पैटर्न देखो क्या लग रहा है, तो ये 8 था, ये 11, कितना घटा 3, ये 5 था, ये 2, कितना घटा 3, ये 1 था, ये 4 -3, 20 था, ये 17 -3, 5 था, ये 8 -3, तो सीधा सीधा है कि -3 हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 18, ठीक है। अब -3 करोगे, देखो -3 -3 -3 -3 -3 यही करना है। तो 3 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 किसका होता है, ए का होता है, ठीक है, सॉरी 0 होता है ना, तो 0 होता है तो 26 जोड़ते हैं, 26 जोड़ते हैं तो 26 जेड का होगा ना, ये आपका जेड हो जाएगा, ठीक है। जब 1 आता तब ये आपका जेड का हो जाएगा। 15 में से 3 घटाओगे 12 किसका होगा, एल का। 15 में से 3 घटाओगे तो 12 किसका होगा, एल का। 12 में से 3 घटाओगे तो 9 होगा किसका, आई का। 5 में से 3 घटाओगे तो 2 किसका होगा, बी का। और 18 में से 3 घटाओगे तो 15 किसका होगा, ओ का। तो आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा बच्चा, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि JLLIBO, ठीक है, JLLIBO, ठीक है, यही आ रहा है JLLIBO। सब में -3 ही करना था ना, ओहो। आपका पैटर्न देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न देखिए, -3 सब नहीं हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चा। जब यहाँ पे देखोगे आपका, तो ये 8 था, ये 11 -3 हो गया, ये 5 था, ये 2, ठीक है, ये 5 था, ये 2, तो यहाँ भी -3 हो गया, ये 1 था, ये 4। अब यहाँ पर जब देखोगे तो यहाँ पर -3 नहीं हो रहा है, आपको पूरा देखना चाहिए। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। हमने शुरुआत का देखा, यहाँ पे +3 हो रहा है, ये 1 था 3, और यहाँ पर 20 था, ये 17, तो यहाँ पर -3 हो गया। ये 5 था, ये 8, यहाँ पे क्या हो गया, +3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 18 था, ये 9, तो यहाँ पर आपका 8 था। यहाँ देखो +3 -3 +3 -3 +3 -3, ये पैटर्न लग रहा है, ठीक है। चलिए, थोड़ी सी गलती हो गई, इसको सही कर लेते हैं। आपका जो पैटर्न लगेगा वो +3 -3 का लगेगा, ना कि +3 का, ठीक है, ना कि -3 अब चलो ये करते हैं हम। हमारा हो जाएगा, स्टार्ट होगी कहानी +3 से, +3 -3 +3 -3 +3 और -3, यही तो चल रहा है, +3 -3। तो चलिए करते हैं, 3 और 3 कितना आ जाएगा, 6। 15 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12। 15 और 3 कितना आ जाएगा, 18। 12 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 9। 5 में से 5 + 3 कितना होगा, 8। और 8 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 15। तो ये आपका आ जाएगा बच्चा F, ये आपका L, ये आपका R, ये आपका I, ये आपका कितना H, और ये आपका कितना O। तो आपका आ जाएगा FLRIHO, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि चेक करिए, FLRIHO, ठीक है। अब क्लियर है ना। थोड़ा सा जल्दीबाजी, शुरुआत में +3 था, +3 -3 +3, ये 8 है ना, ये 11 है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर 8 और 11 है तो आपका क्या हो रहा है, आपका सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर 8 और 11 है तो आपका क्या हो रहा है, शुरुआत में +3 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा पैटर्न पर भी ध्यान देना है कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका माइनस और प्लस। अब देखिए, कुछ आपके क्रॉस पर भी आते हैं, ठीक है, क्रॉस पैटर्न पर आधारित आता है, तो कुछ क्रॉस पैटर्न वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है।
चलिए तो लिखते हैं फटाफट। देखिए क्रॉस पैटर्न वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में SHYAM, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SHYAM को लिखा जाता है JXVEP, JXVEP, तो आपको बताना है कि उसी सांकेतिक भाषा में PINKU को क्या लिखा जाएगा, PINKU को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कितना होता है 19, ये कितना होता है 8, ये कितना होता है 25, ये कितना होता है 1 और ये कितना होता है 13, इसका कितना होता है 10 और इसका कितना होता है 24, इसका कितना होता है 22, इसका 5 और यहाँ पे कितना हो जाता है 16। अब देखो जब आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको पैटर्न कुछ समझ में आएगा। और क्या समझ में आएगा, तो देखो ये 19 था, ये 16 हो गया। देखो क्या हो रहा है बच्चा, इसको फिर से लिख लेते हैं। ये देखो ये 19 था, ये क्या हो गया 16, ये तो यहाँ पर कितना कम हुआ, आप कह सकते हो -3। ठीक है, ये 8 था, ये 5, यहाँ भी कम हुआ कितना -3। ठीक है, ये अब देखो ये 25 था, ये क्या हुआ 22, तो यहाँ भी कम कितना हुआ -3। ये 1 था, ये क्या हो गया, ये 1 था, ये क्या हो गया x हो गया, तो यहाँ भी कितना हुआ -3। और ये 13 था और ये क्या हो गया 10 हो गया, तो ये भी क्या हो गया -3। तो आपका पैटर्न जो लग रहा है, देखिए आपका ये दिया हुआ था ना, आपका दिया हुआ था JXVEP, यही तो दिया हुआ था JXVEP। देखो पैटर्न क्या लगा, फिर से एक बार देख लो साफ साफ। ठीक है, आपका ये दिया हुआ था JXYAM, ये दिया था। अब देखो ये नंबर है, ये आपका क्या होता है 10 होता है, ये कितना होता है 24 होता है, ये कितना होता है 22 होता है, ये 5 16। अब देखो जब आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये 19 था, ये 16, तो आपका यहाँ पर आया और कितना कम हुआ -3 कम हुआ। ठीक है, ये H था, ये क्या हुआ 5, तो यहाँ भी कम हुआ, कितना कम हुआ, यह भी -3 कम हुआ। ठीक है, ये 25 था, ये 22, तो यहाँ पर कितना कम हुआ, यहाँ पर भी कितना कम हुआ -3 कम हुआ। ये 1 था, ये 24, तो यहाँ भी कितना कम हुआ -3 कम हुआ। ठीक है, और ये 13 था, ये तो यहाँ भी कितना कम हुआ -3। देखो भाई 1 -3 तो -2 हो जाएगा, -2 + 26 तो इसका कितना आ जाएगा 24 ही आ जाएगा ना, और 24 का कितना होता है। तो आपका यहाँ पर दिख रहा सीधा सीधा कि क्रॉस में हो रहा है। ठीक है, -3 यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर आपका ये एज इट इज जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। तो काम कर लेते हैं भाई, ये 16 होगा, ये 9 होगा, ये 14 होगा, ये 11 होगा और ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, होगा ना। अब 16 में से -3 करोगे, 16 में से -3 करोगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 9 में से -3 करोगे तो 9 में से -3 करोगे तो 6 हो जाएगा। 14 में से -3 करोगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से -3 करोगे तो 8 हो जाएगा, और 21 में से -3 करोगे तो 18 हो जाएगा। अब आपका हो जाएगा R H K F और M। तो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा R H K F M। ठीक है, आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, R H K F M। ठीक है, R H K F M। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है, क्रॉस में दिया हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में HEALTH, ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में HEALTH हेल्थ को लिखा जाता है GSKZDG। ठीक है, GSKZDG। ठीक है, GSKZDG। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको बताना है कि नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा, NORTH, नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है HEALTH को GSKZDG, तो उसी सांकेतिक भाषा में बताना है आपको कि NORTH को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, NORTH को क्या लिखा जाएगा। चलिए ट्राई करिए,
NORTH को क्या लिखा जाएगा, फटाफट ट्राई करिए। इसको हटा लेते हैं, देखिए पैटर्न लगाने की कोशिश करते हैं। पोजीशन क्या होगा, 8, 5, 1, 12, 20 और 8। यहाँ पे कितना होगा, 7, 19, 11, 26, 4 और 7। अब देखो पैटर्न जब लगाओगे तो ये 8 था, ये क्या हो जाएगा 7 -1, ये 5 था, ये 4, यहाँ भी क्या हो जाएगा -1, ये 1 था, ये क्या हो गया जेड हो गया, यहाँ भी क्या हो गया -1, ये 12 था, ये क्या हो गया 11 हो गया, यहाँ भी -1, ये 20 था, ये क्या हो गया 19 हो गया -1, ये एच था इस, ठीक है। तो आपको -1 कर देना है, तो वही काम आप यहाँ भी अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये कितना होता है 14, 15, 18, 20, 8, -1 सबसे पहले का -1 करेंगे तो 14 में से 1 करेंगे -1 13, तो क्या हो जाएगा m। 15 में से 1 माइनस करेंगे तो 14 क्या हो जाएगा n। 18 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका 17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा q। t में से 1 माइनस करेंगे 19 किसका हो जाएगा s का। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 किसका हो जाएगा g का। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा GSQNM, ठीक है, GSQMN, ठीक है। चलिए ये भी आया होगा सबका GSQNM। चलिए अगला देखिए, अगला आपका कह रहा है कि रोस्ट को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोस्ट को, किसको बच्चा, ROAST, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोस्ट को क्या लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोस्ट को लिखा जाता है RUYQP, ठीक है, RUYQP, ठीक है, RUYQP। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको बताना है कि स्लॉपी को क्या लिखा जाएगा, किसको, स्लॉपी को, ठीक है। उसी सांकेतिक भाषा में आपको स्लॉपी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। उसी सांकेतिक भाषा में आपको बताना है कि स्लॉपी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि स्लॉपी को क्या लिखा जाएगा। तो पहले क्या लिख जाना है, पहले आपको लिख जाना है पोजीशन, ठीक है। कह रहा था कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ROAST को लिखते हैं RUYQP, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करिए, पोजीशन लिख जाइए, पोजीशन लिख जाते हैं। ये क्या होता है 18, ये क्या होता है 15, ये क्या होता है 1, ये क्या होता है 19 और ये क्या होता है 20। इसका क्या होता है 18, इसका क्या होता है 21, इसका क्या होता है 25, इसका क्या होता है 17 और इसका क्या होता है 16। अब देखो पैटर्न क्या लग रहा है बच्चा, तो ये 18 था, ये क्या हो गया, ये 18 था, ये 17 हो गया, ये 15 था, ये 16 हो गया, ये 1 था, ये 25 हो गया, ये 19 था, ये 21 हो गया और ये 18 था, ये 20 हो गया, ठीक है। तो अब जब ध्यान से आप देखोगे ना बच्चा, तो देखो क्या लग रहा है, 18 था, ये क्या हो गया 16, तो आप कहोगे 18 था, ये 16, यहाँ पर क्या हो गया -2 क्रॉस में। ये 15 था, ये क्या हो गया 17, तो यहाँ पर क्या हो गया +2 हो गया, ठीक है। ये 1 था और यहाँ पर क्या हो गया y हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चा -2, ठीक है। ये 19 था, ये 21 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया बच्चा +2 और ये 20 था, ये 18 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया बच्चा -2। तो आपका जो पैटर्न लग रहा है वो आपका क्या लग रहा है, सीधा सीधा आपका पैटर्न लग रहा है सीधा सीधा -2 से कहानी स्टार्ट हो रही है, -2 +2 -2 +2 और -2, ठीक है। तो वही काम यहाँ भी करते हैं। ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर 16, यहाँ पे 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। अब देखिए आपको जो पैटर्न लगाना है बच्चा, आपको जो पैटर्न लगाना है वो किसका लगाना है, -2 से कहानी स्टार्ट करना है, -2 +2 -2 +2 -2 और +2, यही काम करना है ना। अब देखिए अगर आप 19 में -2 करोगे, 19 में -2 करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, सीधा सीधा पता है कि आपका आ जाएगा 17, 17 किसका होता है Q का होता है। 12 में अगर आप +2 करोगे तो 14 हो जाएगा, 14 किसका होता है N का, ठीक है। 15 में अगर आप -2 करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर N लिखते हैं, ठीक है। ये आपका क्या आ रहा था, ये आपका आ रहा था 14 ना,
ठीक है। अब देखो 15 में अगर -2 करोगे तो कितना आ जाएगा 13, 13 किसका होता है m का, ठीक है। 16 में अगर +2 करोगे तो कितना आ जाएगा 18, और 18 किसका होता है r का, ठीक है। इसी तरह आपका 16 में -2 करोगे तो क्या आ जाएगा 14, और 14 किसका होता है n का। 25 में -2 करो प्लस 25 में +2 करोगे तो क्या आ जाएगा 27, और 27 तो आपका 26 ये, ठीक है। तो 1 किसका होता है a का, ठीक है। तो देखिए आपका क्या हो गया ANRMP, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। चलिए तो देखिए आपका क्या आ गया, आपका आ गया ANRMNQ, ठीक है। तो बस आपको पैटर्न पहचानना है, पैटर्न पहचानने में आपको गलती नहीं करना है। अगर पैटर्न आपका सही रहेगा तो आपका आंसर भी सही आएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत कोई तकलीफ हो तो बताओ। सभी लोगों का क्लियर है? एक बार देख लेना, माइनस प्लस और पैटर्न पहचानने में तो कहीं कहीं गलती तो नहीं हो गई है, ठीक है। ANRMNQ, ठीक है, यही आएगा ना। चलिए तो क्रॉस पैटर्न कैसे भी बन सकता है, ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आपके जो अक्षर टू आपका अक्षर आता है, उसमें जो सबसे जो बेसिक टाइप था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब इसके जो अगला टाइप है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका अक्षर से अंक आता है, ठीक है। इस श्रृंखला में इतना ही। सभी लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें, और साथ ही साथ जो मैंने अक्षरों की पोजीशन और अक्षरों का रिवर्स आपको याद कराया है वो आपको याद कर लेना है, तभी आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को जल्दी बना पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। सभी लोग अपना ध्यान रखें। बाय बाय।